धरने पे बैठे थे। हाँ। बाबा रामदेव को क्या क्या रातों रात फट्टे डंडे बजाए उन पे और धरना खाली करा दिया। वो नहीं किया बस मोदी ने, इसलिए मोदी बुरा है। क्योंकि मैंने पहले बीजेपी को सपोर्ट किया था, ठीक है। अपनी मर्जी में रहे हैं, देश के बारे में कोई नहीं सोचता। बस अभी इन्होंने भाई ने एक स्टेटमेंट दिया, ये तो अपनी अपनी मर्जी है, तो वो परिवारवाद की मर्जी चलती थी। अभी ये देश का दुर्भाग्य है कि अगर अभी भी युवा नहीं समझ पा रहे हैं बीजेपी को, योगी जी को नहीं। मैं योगी जी का कोई भक्त नहीं हूँ और मैं इसमें हिंदू मुसलमान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ विकास के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी मैं गाजियाबाद से रहने वाला हूँ, मैं नोएडा में आया हूँ, मुझे मात्र 25 मिनट लगे, मात्र 25 मिनट लगे, जहाँ पे मेरे को 1.5 घंटा लगता था। NH24 का इतना बुरा हाल था। अब कहने के लिए तो आपके जो समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव है, कहते फिर हमने फीता काटा, हमने फीता काटा है। वो तो एक दिन को ये कह देंगे कि आगरा में जो ताजमहल बना है उसका भी फीता उनके दादा ने काटा। ये फीता काट। नमस्ते, मेरा नाम गौरव है और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं क्राइम वीक न्यूज़ पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। आगामी वर्ष 2022 मार्च से अप्रैल तक उत्तर प्रदेश को विधानसभा चुनाव फेस करने हैं। ऐसे में क्राइम वीक की टीम निकली है लोगों की राय जानने। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में। अब यहाँ हम जानेंगे लोगों से उत्तर प्रदेश के चुनाव पर उनकी क्या राय है। अगर वो वर्तमान सरकार से संतुष्ट हैं तो क्यों संतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं है तो किन कारणों से संतुष्ट नहीं है। इसी क्रम में हम बातचीत करेंगे लोगों से और उनसे जानेंगे। सबसे पहले आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। गौरव शर्मा। गौरव शर्मा, क्योंकि ये मेरे हम नाम है, इसी क्रम में इनसे बातचीत करने में थोड़ा मज़ा भी आने वाला है। हाँ, गौरव शर्मा जी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, NDA की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में कितना संतुष्ट करती है आपको विगत 4.5 वर्षों में? देखो, ऐसा है कि काम तो योगी सरकार ने किए हैं। सड़क का निर्माण करा है और भी कई सारे काम करे हैं, जैसे मंदिर है और भी कई मतलब जो है ना, और जो क्राइम भी कम है और भी बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने। तो ये थोड़े बहुत तो काम उन्होंने करे हैं। अच्छा, काम किए हैं। 50% तो काम करे हैं उन्होंने। 50% ही करे हैं। 100% नहीं है, 50% ही है। 50% ही है, 50% ही करे हैं। 50% से ज़्यादा नहीं करे काम उन्होंने। अच्छा, तो यही मतभेद हुआ। 50% काम हुए हैं। 50% में इन्होंने कहा मंदिर बने हैं और सड़कें बनी हैं और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। और तो क्राइम नहीं है, मतलब ये क्राइम नहीं है, इनका कहना है क्राइम नहीं है। हालांकि आपको बता दें, विगत दिवस NCRB के आए आंकड़े में उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012 की तुलना में क्राइम रेट में कुछ इजाफा देखा गया था। NCRB जो कि क्राइम से रिलेटेड जो भी आंकड़े होते हैं वर्ष दर वर्ष प्रस्तुत करती है। अब इसी क्रम में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। नरेंद्र मेरा नाम है। नरेंद्र नाम है इनका। विगत 5 वर्ष कितना सहमत है उत्तर प्रदेश की सरकार से? मैं 100% सहमत हूँ। 100% सहमत है। कारण क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी उपलब्धियाँ हुई 100% सहमत हुए? यहाँ हम खड़े हैं, बहुत सी चीज़ें थी जो क्राइम होता था, क्राइम नहीं है। रोडें बन रही हैं, तरक्की हो रही है दिन पर दिन। क्राइम नहीं है, तरक्की हो रही है दिन प्रतिदिन। और क्या चाहिए? संतुष्टि यही है। हमारी माताएं बहनें निकल के जाती है, छीना झपटी होती थी, वो नहीं है। पहले छीना झपटी होती थी, अभी छीना झपटी नहीं हो रही है। छीना झपटी नहीं है। बहुत चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है तरक्की नहीं हुई, बहुत तरक्की हुई है। बहुत तरक्की हुई है इनका कहना है। नरेंद्र जी का कहना है उत्तर प्रदेश में विगत 4.5 वर्षों में बहुत तरक्की हुई है। इसी क्रम में हम आगे बातचीत करेंगे, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी राय जानेंगे। सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा आपका। जी, मेरा नाम विपिन कुमार है। विपिन कुमार जी। विपिन एटा से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से? एटा से बिलोंग करते हैं विपिन कुमार जी। विपिन कुमार जी से जानेंगे आगामी वर्ष में जो चुनाव होने हैं उस पर इनकी क्या राय है, क्या लगता है? तो मैं बेसिकली सपा को सपोर्ट करूंगा। सपा को सपोर्ट करेंगे। क्या कारण है सपा को सपोर्ट? पिछली बार एक्चुअली क्या है, मैंने बीजेपी को वोट किया था भरोसा करके कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन क्या हुआ, अच्छा तो हुआ लेकिन उतना नहीं अच्छा हुआ जैसा कि होना चाहिए। जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? कुछ कम हुआ, पहले से कुछ कम हुआ। लेकिन देख रहे हैं आते टाइम कभी कभी क्या होता है, आपने देखा हो पिछली बार टेट का पेपर लीक हुआ था। टेट का आपको पता? बिल्कुल, पेपर लीक था। तो ऐसे करके क्या है, कई एक पेपर भी लीक हुए हैं। और बेरोजगारी तो आप देख ही रहे हैं, महंगाई तो आप देख ही रहे हैं। सरकार का कहना है हमने विगत 4.5 वर्षों में 4.5 लाख से ज़्यादा रोजगार दिए। आप 4.5 लाख रोजगार आप देख रहे हैं। आपको भी पता होगा, एनीबडी किसी भी कंपनी पे आप देख लेना, मॉर्निंग में आके कितनी सारी भीड़ लगती है कि बेरोजगार कितना ज़्यादा बढ़ चुका है।
विपिन कुमार जी का कहना है कि बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में हावी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की जो दावे हैं, जो उनका कहना है कि हमने 4.5 वर्षों में 4.5 लाख रोजगार जो दिए हैं, ऐसे में विपिन कुमार जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के ये दावे पूरी तरह से यहाँ गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अगर हम सुबह सुबह देखें तो युवाओं की भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। इसी क्रम में बेरोजगारी पर उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं विपिन कुमार जी के मत से पिछड़ी हुई नजर आती है। क्यों? बिल्कुल सर, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली का कनेक्शन बोला था जी फ्री होगा, लेकिन हमने देखा कि हमारा बिजली का जो बिल आ रहा है ना वो 8,000 रुपये आया 3 महीने का सर, 8,000 रुपये। बिजली की समस्या, बिजली के बिल की भी समस्या है। बिल्कुल सर, फ्री का बोल के उन्होंने क्या कर रखा है, आपने 7 रुपये यूनिट है बिल। हाँ बिल्कुल, ये तो है। ऑल ओवर इंडिया में महंगी 7 रुपये यूनिट है ही नहीं कहीं। महंगी बिजली उठ रही है। यूपी की बिजली महंगी है, इतना रेट मेरे हिसाब से आपने भी पता होगा, कहीं की भी इतनी महंगी बिजली। बिल्कुल बिल्कुल, इनका कहना है कि बिजली की व्यवस्था जो है, जो बिजली का बिल है, बिजली की महंगाई है, और भी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं विपिन कुमार जी को सपा की ओर आकर्षित कर रही है। सपा से क्या क्या उम्मीदें रहेंगी यहाँ का? बिल्कुल सर, पिछली बार भी उन्होंने सपोर्ट किया था यूथ लोगों को, और जैसे कि फिजिकल के टाइम पे भर्ती वगैरह और भी सारी जॉब निकाली थी, सक्सेसफुल भी हुई सर। सक्सेसफुल हुई सपा की भर्तियाँ। हालांकि उस दौर में भी बहुत सारे आरोप लगे। सर आरोप तो देखिए, विपक्ष पार्टियां हमेशा आरोप ही लगाती हैं। बीजेपी पे भी आरोप लगते थे, उससे पहले कांग्रेस पे भी आरोप लगे। आरोप लगाना विपक्षियों का काम है। बीजेपी पे भी आरोप लगते हैं, सपा पे भी आरोप लगते थे, हर पार्टी पे आरोप लगते हैं। बिल्कुल, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। हाँ बिल्कुल, बातचीत करेंगे। पार्टी एक तो है कांग्रेस, ठीक है, एक है बीजेपी। एक सरकार आनी है, अब की बार सरकार आएगी कि या तो कांग्रेस आएगी, ठीक है, कांग्रेस की सरकार आएगी। बिल्कुल 100% कांग्रेस की आएगी, ठीक है। सुन लो मेरी बात, सुनो। बड़े दावा कर रहे हैं, बिल्कुल बड़ा कांग्रेस की ही सरकार आएगी। आप ये आइडिया लगा लें, सुनो मेरी बात, आप ये आइडिया आप बारी बारी से बातचीत करेंगे दोनों जनों से। बिल्कुल बिल्कुल, बात नहीं, पप्पू की बात नहीं है, बात पप्पू की नहीं है। पप्पू को मर्यादित शब्दों का चयन रखे। हाँ बिल्कुल, बात ये है 5 साल सरकार जो है क्या कहते हैं कांग्रेस की रहनी है, और 5 साल सरकार बीजेपी की रहनी है। 100% बीजेपी आएगी। 5 साल सरकार कांग्रेस की रहेगी, 5 साल सरकार बीजेपी की रहेगी। अच्छा, यानी ये थोड़ा सा दल बदल की सियासत चलती रहेगी। ये तो सरकार बदलती रहेगी। हम लोगों का कुछ नहीं होने का, आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं होने का। ये तो सरकार का ही फायदा होगा और किसी को फायदा कुछ नहीं होने का। सरकार, एक मिनट मैं बातचीत करूंगा, बारी बारी से सबसे बातचीत करूंगा। सरकार तो आम लोगों के लिए चुनी जाती है। सरकार का काम होता है कि आम लोगों की ध्यान रखे, आम लोगों की बातों को रखे, आम लोगों को जहन में रख के अपने फैसले ले। आप कह रहे हैं ये सरकार आम आदमी का कुछ नहीं होना। नहीं, ऐसे में आम आदमी में कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। पार्टी जो है आम आदमी का क्यों नहीं हो सकता सर? आप बताइए, आम आदमी अगर आए 5 साल में अगर सरकार को चेंज करता रहेगा तो उस आदमी का डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होता रहेगा। यही लोकतंत्र है, और यहाँ आम आदमी ही अपने लिए सरकार चुनता है। चेंज करनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि लाइट फ्री रहेगी, यूनिट फ्री 200-300 यूनिट फ्री रहेंगी, और हॉस्पिटल का इलाज फ्री होगा। हुआ कुछ? ऑक्सीजन सिलेंडर तो कोरोना की बीमारी में सिर पर पकड़ के बैठ गया। हाँ जी, जो मोदी योगी जी करो, अब जो भी करना है मोदी जी करिए। कोविड के दौर में तो उत्तर प्रदेश की स्थिति भी बेहद संतुष्टिजनक नहीं रही। अगर हम फ्री के उसमें पड़े रहेंगे ना तो डेवलपमेंट नहीं होगा। सर फ्री की बात कर रहे हैं सर, आपको पता है यूपी में ना अभी 1-1 किलो का रिफाइंड और क्या नाम है 1 किलो चावल, 5 किलो चावल, राशन जो बांटे जा रहे हैं फ्री, नमक, चावल, गेहूं, नमक, रिफाइंड, ये सारी चीजें बांटी जा रही है। यूपी सरकार पिछले कुछ महीने से फ्री दे रही है, और योगी सरकार ने अभी घोषणा की है कि आने वाले होली तक फ्री राशन रहेगा, क्योंकि तब तक चुनाव रहेगा। अच्छा, तब तक चुनाव रहेगा, तब तक राशन फ्री रहेगा। ऐसे में आपको ये सेम कॉपी केजरीवाल की करने की कोशिश की है इन्होंने। अच्छा, यहाँ केजरीवाल जी की कॉपी करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, राशन फ्री करने का मतलब यानी केजरीवाल की कॉपी करना। अच्छा, बिल्कुल 100% श्योर। 100% श्योर है आप कि केजरीवाल जी की कॉपी की जा रही है। आगामी चुनाव तक ये लोक लुभावनी ऑफर है। बिल्कुल सर, और अगर जनता इस बार लोग लुभाने में आ जाती तो नेक्स्ट टाइम आपको पता है कृषि कानून भी आए थे, आए दिन कोई ना कोई बिल पास करते जा रहे हैं, ऐसे नेक्स्ट टाइम आने वाला है। अच्छा, कृषि कानून आए थे, बिल पास नहीं होंगे बिल तो पास होते रहे। भाई साहब मैं बात कर रहा आपको हूँ। पता है ये कहते हैं ना कि थूक के चाटना, आपको तो पता ही है। बिल तो पास होते रहेंगे, संतुष्टजनक रहेंगे तो लागू होंगे, संतुष्टजनक जनता के लिए होंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से होंगे। उन्होंने कहा जी बिल फायदे के हैं, लेकिन फायदे नहीं बता पाए, तो आपने भी बताया बिल फायदे।
बिल फायदे के हैं उन्होंने कहा, फिर उन्होंने अपनी बात को वापस लिया कि हम कुछ किसानों को समझा पाने में असमर्थ रहे और इस कारण हम बैक कर रहे हैं। ये अभी आपको पता है बैंक वाले हड़ताल पे चल रहे हैं। धरने पे बैठे थे। हाँ। बाबा रामदेव को क्या क्या रातों रात फटे डंडे बजाए उन पे और धरना खाली करा दिया। वो नहीं किया बस मोदी ने, इसलिए मोदी बुरा है। अच्छा, तो यहाँ बात थोड़ी सी हम भटक रहे हैं मुद्दों से, फिर हम एक बार फिर आएंगे उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़े मुद्दों पर। उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार थी, हाँ। तो कुछ इलाके में गिने चुने इलाकों में लाइट जाती थी। गिने चुने इलाकों में लाइट रात को जाती थी, उसके बाद अंधेरा रहता था। अब वो लाइट जा रही है, पूरी सप्लाई चल रही है। और भी बहुत चीज़ें हैं, क्राइम कम है, रोड तरक्की हो रही है, रोड बन रहे हैं दुनिया भर के। और क्या चाहिए? बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार जब आती थी तो गिने चुने क्षेत्रों में बिजली प्रोवाइड की मैंने जाती आपसे थी। पहले भी कहा कि विपक्षियों का काम होता है सिर्फ आरोप लगाना। अगर मैं आपका विपक्षी में आप पे आरोप लगाऊंगा, चाहे आप कितना भी अच्छा काम करें या खराब काम करें, मेरा काम है सिर्फ आरोप लगाना। माने यहाँ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चलेगी। मैं 100% श्योर हूँ, मैं 100% श्योर हूँ। मैं इस बार समाजवादी पार्टी को वोट दूंगा। पिछली बार बीजेपी को दिया था, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी को 100% वोट दूंगा। पिछली बार भाजपा के समर्थक रहे हैं, पिछली बार आप भाजपा के समर्थक रहे और इस बार आप सपा के साथ हैं। आप इस बार बिल्कुल सर। आइए चला तो बताइए, हाँ। बताइए बीजेपी को अपोज क्यों कर रहे हैं? भाई ये तो अपनी मर्जी है, क्योंकि मैंने पहले बीजेपी को सपोर्ट किया था। ठीक है, यही तो रहा है कि वो अपनी अपनी मर्जी पे रहे हैं। देश के बारे में कोई नहीं सोचता। बस अभी इन्होंने भाई ने एक स्टेटमेंट दिया, ये तो अपनी अपनी मर्जी है। तो वो परिवारवाद की मर्जी चलती थी। अभी ये देश का दुर्भाग्य है कि अगर अभी भी युवा नहीं समझ पा रहे हैं बीजेपी को, योगी जी को नहीं। मैं योगी जी का कोई भक्त नहीं हूँ, बट मैं देश का बहुत बड़ा भक्त हूँ, एक सच्चा नागरिक हूँ। अगर आप यहाँ पे अपनी बहू बेटियों को सुबह छोड़ के जा रहे हैं और शाम को लेने आ रहे हैं, तो ये सिर्फ योगी जी की मेहरबानी है। नहीं तो आप मेट्रो स्टेशन पे जब समाजवादी पार्टी के टाइम था, उस समय आप लोग देख लेते कि हमें यह चिंता रहती थी कब हमारी बहन हमारे घर आएगी, हमारी सपा के समय में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। अरे सर, आप क्या मेरे मुंह से सारी बात खुलवाएंगे? अरे बिल्कुल, मैं लोगों की राय जानना चाहूँगा निश्चित रूप से। मैं बता देता हूँ कौन सा गुंडा आज की डेट में यूपी में बचा है। आप ये बता दीजिए। सबकी इमारतें गिर चुकी हैं, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे वो सपा का नेता हो, चाहे वो बीएसपी का नेता। बुलडोजर वाली सरकार कही जा रही है, बुलडोजर चलाने। बुलडोजर चलेगा और आगे भी चलेगा, सिर्फ और सिर्फ उन पे जिन्होंने मानव अधिकारों को छीना है, जिन्होंने गरीबों के पेट काट के अपने घर भरे। आगे भी चलता रहेगा, आगे चलता रहेगा और बीजेपी ही आनी चाहिए। 22 में फिर बीजेपी आनी है, बिल्कुल आनी है। और मैं इसमें हिंदू मुसलमान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ विकास के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी मैं गाजियाबाद से रहने वाला हूँ, मैं नोएडा में आया हूँ। मुझे मात्र 25 मिनट लगे हैं, मात्र 25 मिनट लगे, जहाँ पे मेरे को 1.5 घंटा लगता था। NH24 का इतना बुरा हाल था। अब कहने के लिए तो आपके जो समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव है, कहते हैं हमने फीता काटा, हमने फीता काटा है। वो तो एक दिन को ये कह देंगे कि आगरा में जो ताजमहल बना है, उनका भी फीता उनके दादा ने काटा। हाँ, ये फीता काटने की बात जो हो रही है, तो ये सिर्फ दूसरे का विकास अपने पास खींच लेने से नहीं वोट मिलेगा जनता का। जनता समझ चुकी है कि कौन विकास कर रहा है, कौन बहू बेटियों की इज्जत कर सकता है, कौन हमारे और मेरे दोस्तों की, मेरे साथ काम करने वाले हैं, जो आगे चल के युवा पीढ़ी जॉब करेगी, उन सब की सुरक्षा का बिल्कुल दायित्व बीजेपी ही निभाएगी। इसमें मैं दोबारा से बोलना चाहूँगा, इस चुनाव को हिंदू मुसलमान का रूप ना दिया जाए, जो कि समाजवादी पार्टी बहुत जोर शोर से कर रही है। समाजवादी पार्टी ये देने का काम कर रही है, ऐसा कहना है इनका। और इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश आगामी चुनाव में भी योगी की सरकार आने वाली है, क्योंकि योगी जी की सरकार, एनडीए की सरकार लगातार युवाओं को समर्थन दे रही है, लगातार वो बहन बेटियों की सुरक्षा के रूप में काम कर रही है। आप हमारे साथ ये खास बातचीत देख रहे थे क्राइम वीक न्यूज़ पर। नमस्कार, जुड़े रहिए।